बुढ़ाने का जिले बनाने का भी घोषणा पिछली घोषणा पत्र में रखा दोनों जो था, जिला एमपी थे बनाया जाएगा। उन्होंने 3 पॉलिसी है हमारी, हम जिला बनाएंगे, लेकिन इस जिले के संगठन के नाते से प्रभारी भी है। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा वर्ष 2024 का संकल्प पत्र हमने जारी किया है, तो बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं। वो एक 76 पेज की कॉपी है पूरी, वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और जो उसमें मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कॉमन इलेक्टोरल रोल, 2036 ओलंपिक होस्टिंग, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनाने की व्यवस्था, सभी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये जो जिनकी आयु 70 साल की है उससे ऊपर के सभी के लिए ये योजना हम लेके आए हैं। मुद्रा योजना जो पहले 10 लाख रुपए तक की, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया है। और ट्रेन से वेटिंग लिस्ट की समस्या का पूर्ण समाधान, मुफ्त राशन जो 82 करोड़ लोगों को जो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं उनको अगले 5 वर्ष तक भी देने की योजना, और हर घर को नल से जल देने की मुफ्त की योजना, पीएम सूर्य घर योजना से बिजली भी, जो ऐसे बहुत सारे जो जंगलों में पहाड़ों पे ऐसे मकान हैं उन सब पर सोलर ऊर्जा के द्वारा हम मुफ्त में बिजली देने की योजना लेके आए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के मकान, आज तक हमारी सरकार ने 4 करोड़ मकान बना के दिए हैं और 3 करोड़ का लक्ष्य और हमने रखा है। नए शिक्षा संस्थानों, एम्स, एयरपोर्ट, हाईवेज, नए विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा होगी। आप सबने देखा होगा 2014 से पहले जो संख्या थी उसको भी हमने डबल किया है, पहले 74 थी बल्कि अब 149 किया है। तो ऐसे और भी इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। और जो जब भी बच्चों के कोई टेस्ट होते हैं या सर्विस के टेस्ट होते हैं या उनका जो पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए भी एक कड़ा कानून हम लेके आएंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लागू करेंगे, जो नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए हैं उसको भी लागू करेंगे। और महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना कि जो हमारी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमने बढ़ा के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की हमारी योजना है। और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के लिए भी जो हमारी सरकार की सहायता है वो भी हम जारी रखेंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बाजार है और बड़े शहर हैं, उन सब पर इस प्रकार की व्यवस्था अच्छे से हो। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास, जो हमारी सरकार की योजना है उसको भी हम अच्छे से लागू करेंगे। अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। श्री अन्न योजना जो हमारी सरकार की है कि मोटा अनाज जो खाएंगे उससे स्वस्थ भी रहेंगे और किसान को भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा। केमिकल फ्री नेचुरल खेती के लिए और रिसर्च करेंगे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। मछुआरों के लिए नाव का भी बीमा करेंगे, सैटेलाइट से जोड़कर जानकारी देंगे। फिश प्रोसेसिंग यूनिट का विकास करेंगे और उत्पाद बढ़ाएंगे। मछली पालकों के लिए भी सीवीड, मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कुली, रिक्शा चालक, किंग वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, घरों में या फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को श्रम पोर्टल से जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं उन तक पहुंचे, इस प्रकार की हमारी योजना। क्योंकि आप सबने देखा होगा बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जो भाई हैं, कुछ किलोमीटर पर जितने भी हमारे नेशनल हाईवे जो 1,50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे है पूरे देश में, उन सब पर इस प्रकार की रुकने की व्यवस्था कुलियों के लिए भी, जो भी श्रम विभाग के द्वारा हम इसको और अच्छे से लागू करेंगे। योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन सिर्फ भारत देगा। जो आप सबने देखा होगा 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है और पूरी दुनिया के 193 देशों ने उसको स्वीकार किया है, उसका सर्टिफिकेट उसको बहुत अच्छे से और पूरी दुनिया में लागू हो, इस प्रकार का हम काम करेंगे। और बहुत सारी हमारी इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर मैं उसको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत सारा समय भी लगेगा। और पीएम विश्वकर्मा योजना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली ऐसी योजना बनी जो
हमारे बुनकर समाज है, जो हाथ के दस्तकार है, उनके लिए भी बहुत अच्छे से हम लेके आए हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत, उसको पूरा करने के लिए एक आज दुनिया के जो 37 राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, उनसे अच्छी तकनीक के साथ, उनसे अच्छी लाभ गरीब आदमी तक पहुंचे, इस प्रकार का भारत हम बनाएंगे। और 2024 का ये जो हमारा लक्ष्य है, 2024 से 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। मुरली जी, जी। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आपको इस वक्त गलत पत्थर भी ये चीजें नहीं है, इनके लिए क्या किया जाए? हमारे संकल्प पत्र में ये चीजें हैं, मैं आपको कॉपी दूंगा, उसमें आपको पढ़ने को भी मिलेगा। और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार खत्म हो, और अपराध 2014 के बाद अपराध में गिरावट भी आई है, और सबको न्याय देने का हमने काम किया है। विपक्ष हमलावर है कि 2 करोड़ नौकरी देने का पिछले घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी, वो पूरा नहीं हुआ। जो विपक्ष आरोप लगाता है, जो 2014 से पहले की जो सरकारें विपक्ष की रही हैं, उन विपक्ष की सरकार ने कितना अपने समय में रोजगार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना रोजगार दिया, उसके आंकड़े हम आपको देंगे, और हम उनसे बहुत आगे हैं। किसान जो एमएसपी की बात हुई थी, जब धरना खत्म हुआ था वहाँ बोर्डों से, वो एमएसपी किसानों को नहीं दी गई। तो आज हरियाणा प्रदेश में जहां हम बैठे हैं, 14 फसलों को एमएसपी देने का काम हरियाणा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और किसानों को एमएसपी देने की हमारी सरकार की गारंटी है, और वो इस हमारे संकल्प पत्र में भी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंचों से भी कहा है और लाल किले से भी कहा है कि एमएसपी किसान की जारी रहेगी। लेकिन बॉर्डरों पे तो किसान बैठे हैं सर, आज भी जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, उन किसानों की जिस प्रकार के वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उन सब चीजों को हमने अच्छे से लागू किया है। फिर भी कोई बात रह जाएगी तो बातचीत के रास्ते से निकालें। सबको जो ये योजना बनी है, 53 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान योजना से जोड़ा, और हरियाणा प्रदेश में हमने 1,20,000 इनकम से 1,80,000 के बीच की जो इनकम है, उनको चिरायु योजना से जोड़ा। और आयुष्मान योजना में और चिरायु योजना में भी बराबर का सेम लाभ है, सिर्फ नाम हमने चेंज किया है। जो केंद्र से सहायता है वो उसका नाम आयुष्मान योजना है, और जो हरियाणा सरकार से है उसका चिरायु योजना है। और उसके अलावा भी जो अब 70 वर्ष की आयु के बाद जो हमने आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया है, देश में अच्छे हॉस्पिटल, IIM जो हमने बनाए हैं, एम्स हॉस्पिटलों का निर्माण आज जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ा है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। 20-22 दिन से आप लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, और देखने में आ रहा है कि भाजपा के बहुत से नेता आपके चुनाव प्रचार से दूरी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के 3,40,000 पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता पूरे चुनाव में लगे हैं, सब जगह लगे हैं। हो सकता है वो आपके कैमरे से दूर हो। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं, मंडियां खत्म की जा रही का आरोप है कि जिस तरह भैंसवाल है, अपने साथ में एक और फरमाना है। भैंसवाल की और फरमाना की जो मंडी की बात है, वो आज 1-2 बजे तक उसका लेटर भी जारी हो जाएगा और उसका समाधान हो गया है, वो मंडी जारी रहेगी। सर, अपराध को लेकर मैनिफेस्टो में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सलमान खान तक जैसे जो स्टार है वो सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, कैसे इस पर भी कोई अलग से? हमारी सरकार में इस देश में रहने वाला प्रत्येक आदमी सुरक्षित है। कोई आदमी अगर सुरक्षित होते हुए भी ये कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये उस आदमी की मानसिकता है। सर, जिस तरीके से ये मातूराम का बार बार फोन किए जा रहे थे सीपी द्वारा, पत्रकारों तक भी सीपी के पास भी फोन आता है, इनकाउंटर करते हुए देखा, होता हुआ नहीं देखा। ये श्री राम पश्चिम बघेल के गए 2 करोड़ की अपराध के लिए हमारे संविधान में अपराध के लिए पूरी नीति बनी हुई है, और संकल्प पत्र में कभी भी कोई नई नीति कोई भी पार्टी जारी नहीं करती है। और हमने संकल्प लिया है कि इस देश से हम अपराध को खत्म करेंगे, कानून के दायरे में रह के सारे कानून के काम। सर, अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में नाराजगी है कि 4 साल में तो रिश्ते भी नहीं होते। मैं अग्निवीर के बारे में, आप मीडिया के जागरूक चैनल के सभी पत्रकार साथी हैं,
अग्निवीर के माध्यम से जितने भी बच्चे रोजगार पे जाते हैं उसमें से 25% कानून में प्रावधान है वो पक्के होते हैं। जो बाकी बचते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। उनको एक ट्रेनिंग पीरियड वो होता है और उनको बहुत अच्छे से देश की सेवा करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है देश में, इसलिए ये योजना बनाई है और ये देश के लिए हितकारी है, लाभकारी। मोदी की गारंटी पर आपको लगता है इस बार जनता आपको सहयोग देगी? मोदी जी की गारंटी का जो प्रश्न आपने किया है, मोदी जी की गारंटी मैं कहूंगा भारत में नहीं पूरी दुनिया में चलती है। मोदी जी की गारंटी है जो आज देश का मान सम्मान बढ़ा है, और मोदी जी की गारंटी है जो 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई थी और 2019 में 303 सांसद बीजेपी के जीत के आए थे, संख्या बढ़ी। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 370 और हमारे गठबंधन का 400 पार का जो देश की जनता की मुद्दा बन चुका है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थन आशीर्वाद लोगों ने दिया है, ये मोदी जी की गारंटी का ही है। मोदी जी की गारंटी की वजह से सब कुछ। मोदी जी की गारंटी बोली जा रही है, बीजेपी की गारंटी क्यों नहीं बोली जा रही? ये जो भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गारंटी है। हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का नाम बोला जाएगा। पार्टी ने उनको चुना है, पार्टी ने उनको नेता चुना है, पार्टी के नेता हैं, तो अपने मुखिया का नाम लेना तो कोई गलत नहीं है। पुराने जिले बनाने का भी पिछली घोषणा पत्र में रखा था। दोनों जो दोबारा जिला एमपी थे बनाया उन्होंने 3 बार कहा आपने है। प्रश्न किया है, लेकिन इस प्रकार का अगर कोई सबूत आपके पास हो, हमने घोषणा पत्र में जारी किया था, ऐसे आपने प्रश्न कर दिया, मैं उसका जवाब क्या दूं, बहस करूं। लेकिन हमारी सरकार ने जब भी चुनाव हुए हैं आज तक कभी भी इस प्रकार का हमने घोषणा पत्र में जारी नहीं किया है। और ये पॉलिसी है हमारी, हम जिला बनाएंगे, लेकिन समय आएगा उसको बनाएंगे। चुनावी अखाड़े में आप अकेले दिखाई दे रहे हैं, प्रतिद्वंदी नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसे में क्या आप कटाक्ष करेंगे?